यह दौर शायद सही मायने में स्वतंत्रता को याद करने का है, और उस दौर को भी जब इस देश में गुलामी के खिलाफ लोग जिस जुनून से खड़े हुए थे, उनके जहन में भारत को लेकर जो सवाल थे उन्हें सुनने की उम्मीद थी। लेकिन 79 साल बाद आज़ादी के जश्न के दिन लाल किले से आए 103 मिनट के भाषण में कुछ था जो पहली बार हुआ, और कुछ था जो शायद जानबूझकर छूट गया। और यही है हमारी आज की पड़ताल, तथ्य, सवाल और वो हिस्से जो भाषण में तो नहीं थे लेकिन ज़मीनी हकीकत में मौजूद है। भाषण का सबसे अनोखा हिस्सा, आरएसएस का जिक्र। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या महात्मा गांधी का नाम लिया, लेकिन जिक्र किया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का, जिसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। सवाल उठता है, आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका क्या थी? दस्तावेज बताते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवक शहीदों की कतार में नहीं दिखते। सावरकर की टू नेशन थ्योरी, जो मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों से मेल खाती थी, इसका जिक्र। तो फिर लाल किले से आरएसएस का जिक्र क्यों? क्या ये एक महज ऐतिहासिक तथ्य का स्मरण था, या 11 साल की सत्ता के अंतिम पड़ाव पर राजनीतिक ताकत को पुख्ता करने का संकेत? पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की 1 लाख करोड़ युवाओं के रोजगार के लिए, मतलब औसतन 15,000 रुपये प्रति युवक। 19 से 29 साल के करोड़ों युवा के बीच यह रकम कितनी असरदार होगी, ये देखने वाली बात है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सपना, लेकिन 112 भाषणों में मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का नारा। फिर भी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट कई तिमाहियों में नेगेटिव। सवाल, 11 साल में लाखों सरकारी पद खाली क्यों? और क्यों युवा सिर्फ वादा सुनने के आदी हो गए हैं, नौकरी देखने की नहीं? भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन, मतलब 330 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय 3,30,000 सालाना, लेकिन अगर अंबानी अडानी की संपत्ति हटा दें 2,37,000, और टॉप 10 रईस हटा दें तो 1,99,000, और टॉप 200 कॉरपोरेट हटा दें तो 1,18,800, और टॉप 1% की संपत्ति हटा दें तो 1,51,000, टॉप 5% हटा दें तो 99,000, और टॉप 10% हटा दें तो 600 सालाना, मतलब 50 रुपये महीने। यानी दुनिया के सबसे गरीब देशों के बराबर ये आंकड़ा सिर्फ अमीरी गरीबी का फैसला नहीं दिखाता, ये बताता है कि विकास का स्वाद किसकी थाली में परोसा जा रहा है और किसकी थाली खाली छोड़ी जा रही है। किसानों का मुद्दा, वादे, बारिश और बीमा कंपनियां पीएम किसानों, मछुआरों, पशुपालनों के हित में दीवार बनकर खड़े रहेंगे, लेकिन किसान खाद के लिए लाइन में खड़ा रहे। चीन से सप्लाई रुके तो संकट, 11 करोड़ किसान की फसल बारिश से बर्बाद, बीमा का पैसा सिर्फ 22% किसानों को, 78% कंपनियों के पास, और अब बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेशक की मंजूरी। तो सवाल, दीवार किसानों की सुरक्षा के लिए बनेगी या बीमा कंपनियों के मुनाफे के लिए? अमेरिका से नाराजगी, चीन से बढ़ती निकटता, रूस पर निर्भरता, ईरान से डील, इजराइल फिलिस्तीन पर चुप्पी। पहले नॉन स्टॉप अलाइनमेंट नीति, किसी गुट में ना बनना, अब जरूरत के मुताबिक गुट बदलना। लेकिन जनता को असली फायदे कहाँ हैं? क्या यह नीति विदेश में कॉरपोरेट ठेका बढ़ाने के लिए है या देश के अंदर रोजगार और शांति लाने के लिए? रक्षा में 125 प्लस प्राइवेट सेक्टर मुनाफा 72% बढ़ा। एक्सपोर्ट में बड़े कॉरपोरेटिव का दबदबा, छोटे किसान व्यवसाय गायब।
3 कृषि कानून किसानों को कॉरपोरेट के हवाले करने की कोशिश, बासमती चावल के निर्यात में भी छोटे व्यापारी गायब, जगह उद्योगपतियों की। 5 बड़े सवाल स्क्रीन पर एक एक करके उभरते हैं। पहला, 2 करोड़ लखपति दीदी की लिस्ट वेबसाइट पर क्यों नहीं? और दूसरा, मुद्रा योजना के 35 करोड़ लाभार्थियों का पूरा डेटा पब्लिक क्यों नहीं? और तीसरा, किसानों की आय दोगुनी होने का असल आंकड़ा क्यों नहीं जारी? और चौथा, वोकल फॉर लोकल में 15 अगस्त के तिरंगे कहीं चीन से तो नहीं आए? और पांचवा, कपास, खादी और वस्त्र उद्योग की बदहाली पर सरकार चुप क्यों? दिल्ली से हरियाणा यूपी तक पीएम क्या जानते हैं? गाजियाबाद, मेरठ, फरीदाबाद, नूंह, गुरुग्राम, दुकानों पर ताले, सड़कों पर सन्नाटा। सवाल, क्या पीएम सिर्फ गुरुग्राम की चमक देखते हैं या गांव कस्बों की सच्चाई भी जानते हैं? 103 मिनट का भाषण जश्न था, वादे थे, आंकड़े थे, लेकिन जमीनी की सच्चाई, बेरोजगारी का दर्द, किसानों का संघर्ष और असमानता का गणित सब छूट गया। सवाल पूछना गुनाह नहीं, सवाल पूछना लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। सोचिए, आपके हिस्से की आज़ादी कितनी बची है। नमस्कार।